धूमधाम से कान्हा जी का जन्म मनाया और गोकुल में कन्हैया को लेकर के चली तो रास्ते में जमुना महारानी परी तरफ जा रहे थे तो जमुना मैया ने अपना विकराल रूप में आई ठाकुर जी के चरण छीने के लिए डूब जाएंगे। जमुना में जल में डूब जाएंगे तो ठाकुर जी ने क्या किया, छबरे से अपना पैर नीचे की तरफ लटका दिया। जमुना ने कान्हा जी के चरण स्पर्श करके तो जमुना महारानी अपना जो विकराल रूप था वो शांत किया। तो बस देव जी गोकुल में लेकर के कन्हैया को पहुंचे तो जसोदा मां लेटी हुई थी। कन्हैया को जसोदा के पास लेटाया। जो जसोदा के पास जो कन्या लेटी हुई थी उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी जब मथुरा की तरफ लौटे, वसुदेव जी जब मथुरा में उस कन्या को लेकर के जब जेलों में पहुंचे तो जेल पहरेदार जो सो गए थे कन्हैया के अवतार पर वो सारे पहरेदार जग गए और जैसे थे पांव में हथकड़ी बेड़ियां लग गई। जब कंस को पता चला कि 8वीं संतान ने जेलों में जन्म ले लिया है तो कंसों ने दूत भेजे कि जाइए 8वीं संतान ने जेलों में जन्म ले लिया है तो जाइए उस संतान को लेकर के आइए। तो कंस के कहने पर जब दूत पहुंचे जेलों में तो उनको पता चला ये तो कन्या ने जन्म ले लिया। तो कंस के पास सूचना पहुंचाई कि भोजराज कंस ये तो 8वीं संतान ने कन्या ने जन्म लिया है। तो कंस ने कहा 8वीं संतान तो मेरे काल था पर ये तो कन्या। जैसे ही कन्या को लेकर के कंस के पास वसुदेव जी पहुंचे कन्या को लेकर के पहुंचे तो कंसराज कहने लगे ये तो कन्या है, ये हमारा क्या बिगाड़ेगी। तो उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी कहने लगे कंस आप ये भूल में हो, आप कह रहे हो कि ये कन्या क्या बिगाड़ेगी हमारा, क्या पता वो छलिया है 8वीं संतान कन्या। आप कह रहे हो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्या पता इसकी शादी होगी उसके साथ, क्या पता वही आपका काल हो। तो ऐसा करो कंस इस कन्या को तुम मार दोगे तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
ये कन्या नहीं रहेगी तो शादी भी नहीं होगी, शादी भी नहीं होगी तो फिर आपको मानने वाला नहीं आएगा। तो कंस की समझ में नारद जी की बात आ गई। तो कंस ने क्या किया, उस कन्या का पैर पकड़ा और जमीन पर मार दिया। जैसे ही कन्या को जमीन पर मारा, वो आकाश में उड़ गई। आकाश में उड़ करके कहने लगी, हे कंस, तेरे काल में तो गोकुल में जन्म ले लिया, तेरा काल ने तो जन्म गोकुल में ले लिया। इतना कह करके कन्या आकाश में उड़ गई। अब तो कंस भयभीत हो गया। कंस कहने लगा, मैंने इतने पहरेदार लगाए, हाथों में हथकड़ी बेड़ियां डाल दी, फिर भी मेरा काल ने जन्म ले लिया। तो कंस कहने लगा, अब क्या करना चाहिए? अब तो कंस को बेचैनी हुई है। तो कंस ने क्या किया, कंस की एक बहन है पूतना, कंस की एक बहन पूतना है। तो कंस ने अपनी बहन को अपने पास बुलाया और कहने लगा, कंस बहन, आज तेरे से मेरा बहुत बड़ा काम है तेरे से। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित। तो पूतना कहने लगी, भैया कंस, बताइए मुझे किस लिए याद किया आपने? कंस कहने लगा, बहन, मेरे काल ने, मैंने सुना है कि गोकुल में जन्म ले लिया। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित। तो पूतना कहने लगी, भैया कंस, तो तेरे काल ने गोकुल में जन्म ले लिया, फिर चिंता करने की क्या बात है? बताओ मेरे लिए क्या काम है? तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन। तो कंस कहने लगा, बहन, जो कल के बाद जिस बच्चे ने जन्म लिया है, जितने भी गोकुल में बच्चों ने जन्म लिया है, जाकर के अपने स्थलों से विष लगा करके जा, जितने बच्चों ने जन्म लिया है सभी को खत्म कर दो। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, पूतना ने कानपूट विष लगा करके अपने स्थलों से और गोकुल की तरफ निकल गई। जब गोकुल की तरफ पूतना निकल गई, तो आज पूतना ने अत्याचार चालू कर दिया। पूतना ने आज बच्चों को मारना शुरू कर दिया। जो भी बच्चा नजर आता है, उस बच्चे को उठा करके अपना स्तनपान करा करके उसी को खत्म कर देती है। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित,
अन्य बच्चों को, अनगिनती बच्चों को उस पूतना ने कालकूट विष अपने स्तरों से लगा करके हजारों बच्चों की मृत्यु अपने भैया कंस के कहने पर कर दी। तो सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, धीरे 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 जहां गोकुल में नंद बाबा के दरवाजे पर, नंद बाबा के दरवाजे पर पूतना पहुंची तो अपना इतना सुंदर रूप बना लिया। पूतना ने इतना सुंदर रूप बना लिया क्योंकि आज नंद बाबा के घर पर जसोदा मां के आंगन में बधाइयां बज रही हैं, खुशियां मन रही हैं, खुशियां का कोई ठिकाना नहीं। तो सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, जैसे ही नंद बाबा के आंगन में आज बधाइयां बज रही हैं, खुशियां का कोई ठिकाना नहीं, तो आज पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया तो नंद बाबा के महलों में प्रवेश कर गई। नंद बाबा के महलों में प्रवेश कर गई पूतना। जब जसोदा मैया से पूतना मिली तो सभी जो भी भक्त देख रहा था, जो भी नंद बाबा के यहाँ पर जो सभी भक्त देख रहे थे, कहने लगे ये तो लाला की मौसी है, मौसी देखो लाला की कितनी सुंदर मौसी है। पूतना तो अपना काम करना था तो जसोदा मां के आंगन में पहुंची। जैसे ही पूतना जसोदा मां के आंगन में पहुंची तो जसोदा मैया के गले लगी। जैसे ही जसोदा मैया के गले से पूतना लगी तो पूतना कहने लगी बहन आज बहुत दिन में मिलन हुआ है जसोदा। तो जसोदा कहने लगी बहन तू मेरी अभी समझते बाहर है, कौन है मुझे पता बता। तो पूतना कहने लगी बहन जसोदा अब तू काय को जानेगी, हम बचपन में दोनों बहन खेलते थे साथ में, तेरी शादी पहले हो गई, हमारी कहीं और हो गई तो हमारा बिछड़न हो गया। पूतना तो फूफा की है, मैं मामा की हूं, हम दोनों बहन बहनी तो लगी। तो जसोदा कहने लगी कोई बात नहीं है, बैठो। पूतना को जसोदा मैया ने अपने आंगन में बैठा लिया। तो सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, जैसे ही जसोदा ने पूतना को अपने आंगन में स्थान बैठने के लिए दिया, पूतना की तो नजर उस पालने पर जा रही थी बार बार। पूतना सोचने लगी कि जसोदा इधर उधर हो, मैं कन्हैया का, मैं कान्हा का, इसे जल्दी मृत्यु घाट उतारो। तो जसोदा कहने लगी बहन चलो भोजन कर लो, प्रसाद पालो। पूतना कहने लगी बहन अभी मैं रास्ते में चल करके आई हूं, मुझे घंटे 2 घंटे आराम करने दो, आराम करने दो, मैं जब मेरे को भूख लगेगी तब खुद कह दूंगी। बहन तुम अपने काम को देखो, मेरी चिंता मत करो। इतना कह करके जसोदा मां अपने काम में लग गई, क्योंकि कान्हा के जन्म की खुशी में बधाइयां लुट रही थी, रिश्तेदार आए हुए थे, नंद बाबा के यहाँ पर धूमधाम से खुशियां मनाई जा रही थी। तो सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित
तो जैसे ही जसोदा मां अपने काम में बिजी हो गई, सभी इधर उधर हो गए। अब पूतना ने सोचा अब इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। जसोदा अपने काम से लग गई, नंद बाबा अपने काम से लग गई। अब हम इस बच्चे का काम तमाम कर दें। धीरे 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 जहां कन्हैया लेटे हुए थे पालने में, वहीं पर पूतना पहुंच गई। जैसे ही पूतना पहुंची, आंगन से लल्ला को कान्हा को उठा लिया। जैसे ही कान्हा जी को उठा लिया, अपनी गोदी में लिटा लिया। जैसे ही पूतना ने पालने से उतार के कन्हैया को अपनी गोदी में लिटा लिया, आज कन्हैया ने पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। आज कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। आज पूतना कन्हैया को स्तनपान कराने लगी और कालकूट विष लगा रखा है। आज कन्हैया को मारने के लिए पूतना जसोदा के आंगन में पहुंची। जसोदा के घर पर आंगन में पहुंची और कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। और कन्हैया की तो आपको पता ही है, बच्चे तो नटखट होते ही हैं। और आज पूतना कन्हैया को स्तनपान कराने के लिए क्यों गई? विष क्यों लगाया? क्योंकि जब राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान बलि को छलने के लिए गए थे, जैसे ही वामन भगवान ने जब राजा बलि के यहाँ प्रवेश किया, उस रूप को देख करके, क्योंकि जो पूतना है, जो राजा बलि की बहन थी रतनमाला। रतनमाला जब राजा बलि को छलने के लिए कन्हैया गए, वामन भगवान गए थे, तो रतनमाला ने सोचा ये कितना सुंदर बच्चा है, ये कितना अच्छा रूप है, अगर मेरा ये बेटा होता तो कन्हैया ने कहा ऐसा ही होगा। आशीर्वाद दे दिया। जब राजा बलि को छल लिया, जब राजा बलि को छल लिया वामन भगवान ने, जब रतनमाला को क्रोध आया, गुस्सा आई और कहने लगी अगर जी मेरा बेटा होता और आज मेरे भाई को छल लिया, इसे मैं अपने स्थलों से कालकूट विष लगा करके आज इसकी मृत्यु के घाट उतार देती। तो वामन भगवान ने कहा अथास्तु, ऐसा ही होगा, पर अब नहीं होगा। तो द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा, कृष्ण के रूप में आऊंगा। ये दोनों उपाधि जब ही मिलेंगी आपको। तो आज बेटा भी बन गए, जो रतनमाला थी, बेटा की इच्छा थी, बेटा भी बन गए, गोदी में आ गए और दूध भी पीने लगे। और कालकूट विष लगाने की कही थी रतनमाला ने, तो आज कालकूट भी विष पिला रही है कन्हैया को पूतना। जैसे ही अपने स्थलों से काल बिस्कुट लगा करके, जहर लगा करके, विष लगा करके पूतना कन्हैया को स्तनपान करा रही है, तो कन्हैया ने क्या किया?
सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, जैसे ही स्तनपान करने लगे कन्हैया, जब बच्चे की तो आपको आदत की पता है, जब दूध निकलता रहता है जब तक तो बच्चा दूध पीता है, जब दूध नहीं आता है तो स्तनों को चबाने लगे। कन्हैया ने भोले बाबा का नाम लिया, भोले बाबा को याद करके, क्योंकि विष को पीने वाले तो शंकर भगवान ही हैं। और कन्हैया ने आंखें बंद क्यों करी? तो कहते हैं ना, बच्चों को जब दवा पिलाते हो क्या कहते हैं, बच्चा करगी दवाई आंख बंद करके पी जा, आंख बंद करके आंख बीच के पी जा दवा को, थोड़ी सी है। तो आज विष लगा हुआ था, जहर लगा हुआ था स्तनों से, तो कन्हैया ने आंखें बंद कर ली और भोले बाबा का ध्यान किया और स्तनपान करने लगे। जैसे ही स्तनपान करने लगे, स्तनपान करने लगे तो अब पूतना के आत्मा को, प्राणों को खींचने लगे। जैसे ही प्राणों को खींचने लगे तो पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, हे गोकुलवासी, कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो मुझे बचाओ। तो सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, पूतना बार बार चिल्ला रही है, पूतना बार बार चिल्ला रही है। तो कन्हैया ने क्या किया, अगर पूतना को यहां मारते हैं, आंगन में मारते हैं तो ठीक नहीं। तो कन्हैया ने क्या किया, अपनी माया योग से और पूतना को उड़ा करके ले गए आकाश, आकाश में उड़ा करके ले गए पूतना को। और पूतना चीखती जा रही है, चिल्लाती जा रही है, मुझे बचाओ, इस छलिया से मुझे बचाओ। आज कन्हैया ने पूतना के प्राण खींच लिए और जमीन पर धड़ाम से गिर दिया। जब पूतना को जमीन पर पटका तो 6 कोस में आई थी पूतना, 6 कोस में। इतनी बड़ी पूतना थी, मतलब 18 किलोमीटर में पूतना आई थी। जब पूतना जमीन पर गिर गई और आज मेरा कन्हैया पूतना के छाती पर बैठ करके खेल रहा है और गोकुल में शोर मच गया कि एक राक्षसनी कन्हैया को उड़ा करके लेगी। तो पूरे गोकुलवासी पीछे से भागे भागे जा रहे हैं। जैसे ही भागे भागे जा रहे हैं तो जैसे ही पूतना की छाती पर कन्हैया को खेलते देखा तो सभी ब्रजवासी दौड़ करके कन्हैया को उठाया। जसोदा मां तो पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ी, कहने लगी आज मेरे कन्हैया को यह राक्षस नहीं उठा लाई। तो कन्हैया को पूतना के पास से लिया। सबसे पहले जसोदा मां ने गाय की पूंछ से कान्हा की नजर उतारी, अपने आंगन में ला करके कन्हैया की गाय की पूंछ से नजर उतारी, गंगाजल छिड़का, अपने गले से कन्हैया को लगाया। जैसे ही जसोदा ने पूतना के पास से ला करके कन्हैया को गाय की पूंछ से नजर उतारी, गंगाजल छिड़का और अपने गले से लगाया। बेटे कोई परेशानी तो नहीं है कन्हैया? तो सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित, जैसे ही पूतना 6 कोस में गिरी तो आज उसी पूतना के टुकड़े काट काट के टुकड़े किए गए, टुकड़े करे
पूतना के कोड़हरियों से टुकड़ा किए, टुकड़ा करके जब दाग संस्कार किया, जब पूतना का दाग संस्कार किया, जब अग्नि लगाई उसके शरीर में, तो उसके शरीर में सुगंध आ रही थी, सुगंध। और देखो, कहने को राक्षसनी थी और सुगंध आ रही थी। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, सुगंध क्यों आ रही थी? राक्षसनी थी फिर भी सुगंध आ रही थी। सुगंध इसलिए आ रही थी, जो हमारे कन्हैया से दूर जाता है, जो कन्हैया से दूर भागता है, जो भगवान से दूर भागता है, जो कहते हैं भगवान देखा है क्या आपने? है? भगवान के नाम पर आप इधर उधर कथा करते डोलते हो, क्या आपने भगवान देखा है? जो ऐसे लोग भगवान से दूर भागते हैं, उनके ही शरीर से दुर्गंध आती है। और जो भगवान के निकट, और जो भगवान के हाथों से, मेरे कन्हैया के हाथों से उसका उद्धार हो जाए, तो उसी के शरीर पे सुगंध आती है। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, आज पूतना का कन्हैया के हाथों से उद्धार हुआ। कन्हैया के गोकुल में जाकर के पूतना ने स्तनपान कराया। आज मेरे कन्हैया ने उस राक्षसनी का भी उद्धार किया। जो मेरे कान्हा के निकट आता है, उसके करीब रहता है, उसका हमेशा कल्याण होता है। जैसे कि राक्षसनी थी, स्वयं कन्हैया को मारने के लिए गई, उसका उद्धार हो गया। क्या हमारा और आपका उद्धार नहीं होगा? जरूर होगा, जरूर होगा। कहते हैं ना, भगवान की तरफ बढ़ो तब तो माइक ऊपर चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, कथा सुनो, कथा सुनो। तो सभी भक्तों शीघ्र ही पहुंचने की कृपा करें। और क्योंकि हम तो इंसान हैं, चोरों को भी उद्धार हो गया। चोर दिन रात चोरी कर रहे हैं, उनका भी उद्धार हो गया। भगवान का नाम तो ले रहे हैं कम से कम लोग। एक दिन क्या हुआ, 4 चोर जाकर के और रेल की पटरी पर खड़े हो गए। 4 चोर रेल की पटरी पर खड़े हो गए। पहला चोर कहता है, नारायण 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 नारायण। दूसरा चोर कहता है, दामोदर 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 दामोदर। और तीसरा चोर कहता है, केशवा 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 केशवा। हरि बोल। और चौथा चोर क्या कहता है, वासुदेव वासुदेव वासुदेव। श्री राधे। कहने को चोर है, भगवान का नाम ले रहे हैं। पहले चोर का मतलब क्या है? मतलब पहला चोर कह रहा है, नारायण नारायण, मतलब ट्रेन से कोई नर आ रहा है, नर। और दूसरा चोर कहता है, दामोदर दामोदर दामोदर, मतलब अपने पेट के पास दाम छुपा करके लेकर के आ रहा है, दाम छुपा करके लेकर के आ रहा है। तो तीसरा चोर कहता है, केशवा केशवा केशवा, कैसे देगा कैसे देगा। और चौथा चोर कहता है, वासुदेव वासुदेव वासुदेव, मतलब अगर राजिते देता है तो देता है, नहीं वासुदेव वासुदेव वासुदेव। राजिते नहीं देगा तो गैर राजी तो देना ही पड़ेगा। वो चोरों का उद्धार हो गया इस कथा से, भगवान के नाम से। क्या हमारा और आपका नहीं होगा? जरूर होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, सभी माता बहनों सभी भाइयों से निवेदन है, व्यास जी महाराज पहुंच चुके हैं, मंचासीन हो रहे हैं। आगे की कथा अब व्यास जी के मुखार बिंद से सुनोगे, तो शीघ्र ही आपका इंतजार व्यास जी गद्दी पर बैठकर करें। और जब आप आओ तो आपका कथा सुनने का क्या मतलब होगा? गर्मी में व्यास जी इंतजार करें आपका बैठ करके,
और कहे भक्त आओ। भक्तों का मतलब यही होता है, व्यास जी पहुंचे उससे पहले 10 मिनट पहले कथा पांडाल में सभी भक्त जन विराजमान होना चाहिए। और जब मंच से व्यास उतर जाएं और जब उसके बाद 10 मिनट के बाद जाना चाहिए, तो आपका जब ही पूरा फल मिलेगा। भजन बनाना बोल दिया, आ गए। और कहना है सही भक्ता से गृह पहुंचने की कृपा करें तो ठाकुर जी की महान कृपा होगी। और क्या कहना है, कहते हैं मां की दुआ कभी खाली नहीं, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती और बद दुआ परमात्मा से भी नहीं टाली जाती। झूठे बर्तन मान करके 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, वही बुढ़ापे में एक माँ हम जैसे पागलों से पाली नहीं जाती है। तो क्या कहना है, चलो तो सही रत्ना सिगरी पहुंचने की कृपा करें। पांडाल चकाचक भरा हुआ है। मेरा यही कहना है, थोड़ी बहुत जगह बची है, जो मेरी आवाज सुन पा रहे हो उनको मुश्किल जगह मिल पाएगी। आज बहुत भीड़ है, व्यास जी से पहले ही चकाचक भर गया। आज भैया अपनी अपनी गाड़ी में पीछे लगाओ, अपनी अपनी गाड़ी में पीछे लगाओ, क्योंकि आज बहुत जनता आएगी, बहुत भक्त आएंगे। आज हम जब तो कहते हैं आगे आओ तो कुछ पाओ, पीछे आओगे तो पीछे का सही मिलेगा। फिर कहते हैं आवाज नहीं आ रही है व्यास जी नजर नहीं आ रही। व्यास जी नजर कहां से आए, आप घर में बैठे रहो। तो क्या कहना है, ले माला जपते हो, ले माला जपते हो, किस जाप के चरणों में, क्या कहना है, ले माला जपते हो, किस जाप के चरणों में। सभी तालियों का साथ देंगे। तो बहुत सुंदर भजन है, क्योंकि वृंदावन गोवर्धन घूम रहे हैं, उन बेटों से मेरा कहना है, ले माला जपते हो, किस जाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। हो
खेती सूख जाए, उसके बाद बारिश हो, जब किसान का दिल टूट जाए, फिर उस बारिश आना नहीं आना बराबर है। तो क्या कहना है? खेती जब सूख जाए, दिल जब टूट जाए, बेमौसम बरसात किस काम की, बरसात किसी काम की, बेमौसम बरसात किसी काम की। माता पिता के जो आंसू न पहुंच पाए, आप ही बताओ औलाद किस काम की, आप ही बताओ औलाद किसी काम की, आप ही बताओ औलाद किसी काम की। और श्री राम की मर्यादा, श्री राम की मर्यादा अज तुम नहीं लिखे। श्री राम की मर्यादा अज तुम नहीं लिखे। सरवन जैसे लाला बड़ी भागत मिलते, सरवर जैसे लाला बड़े भाग्य से मिलते हैं। सरवन जैसे लाला बड़ी भागत मिलते। सरवर जैसे लाला बड़े भाग्य से मिलते हैं। उस पुण्य को खोते ही, उस पुण्य को खोते ही, किस चाप के चरणों में सब तीरथ होते। आपके चरणों में सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ले माला जपते हो, ले माला जपते हो, किस जाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। और माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं। सेवा में भगवान भी रहते हैं। माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं। माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं। अब बुरा भला बेटा माँ बाप को कहते हैं। अब बुरा भला बेटा माँ बाप को कहते हैं। अब बुरा भला बेटा माँ बाप को कहते हैं। अब बुरा भला बेटा माँ बाप को कहते हैं। उस बीज को बोते हैं, उस बीज को बोते हैं, उस घाट के चरणों में सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं तालियां। माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। और चार लाइन बोलता हूँ। पर्वत बन करके अटल वो धाम मिलेगा। पर्वत बन करके अटल वो धाम मिलेगा। पर्वत बन कर देखिए सब वो धाम मिलेगा। सावरी बन करके तुझे यहाँ राम मिलेगा। सबरी बन कर देख तुझे यहाँ राम मिलेगा। सावरी बन करके तुझे यहाँ राम मिलेगा। देख तुझे यहाँ राम मिलेगा। हनुमान तो बन कर दे जिगर में राम मिलेगा। हनुमान तो बन कर दे जिगर में राम मिलेगा। और कुछ न बन सकता
जी महाराज जी की जय। एक बार सही वक्त शीघ्र ही पहुंचने की कृपा करें। अब व्यास जी महाराज मंचासीन हो रहे हैं। एक बात और याद आ गई, क्योंकि आज हमको परिचित जी के यहाँ पर भोजन कराया था, तो बहुत सुंदर भोजन कराया था, क्योंकि भैया 56 प्रकार के भोजन बनाए थे आज। हम तो खाते खाते भैया जो समझो पसीना फेंक गई। आज खीर, और खीर के ऊपर मुझे एक बात याद आ गई। कहते हैं लोग खीर को बेकार बताते हैं कि बढ़िया नहीं, कहते हैं खीर जैसा भोजन नहीं, खीर जैसा भोजन नहीं अगर बीमार न हो तो, और चोरी जैसा धन नहीं अगर सरकार न हो तो, और जुआ जैसा धन नहीं अगर हार न हो तो, और स्त्री जैसा वजीर नहीं अगर बदकार न हो तो, और भाई जैसा भाई नहीं अगर तकरार न हो तो। अगर बात अच्छी लगे तो ताली बजा दो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बिना कहे तो तुम ताली बजाओगे नहीं, ये तो हमने पहचान लिया। कहना ही पड़ता है मजबूरी में। नहीं देखो कोई काम कहने से कराए तो उसमें आनंद नहीं आता है, जो बिगड़ कराए बिगड़ कहे करे तो जब ही। अब तो ये जबरदस्ती वाली बात तो हो गई, आपको अच्छी नहीं लगी तब भी अच्छी लगी तो कहना है। अब व्यास जी महाराज मंचासीन हो रहे हैं, शीघ्र ही पहुंचने की कृपा करें। Ayo,